हेलो गुड मॉर्निंग जोहर, मैं संजय आप सभी का न्यूज झारखंड में स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की झारखंड की बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में लॉकडाउन एक सप्ताह के लिए बढ़ा, ई पास सबके लिए अनिवार्य नहीं। झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को कुछ रियायतों के साथ एक सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है। अभी 27 मई की सुबह 6 बजे तक मौजूदा नियमों के तहत लॉकडाउन प्रभावी थे, जो कि अब 3 जून की सुबह तक प्रभावी होगा। सरकार ने इस बार कई रियायतें भी दी है। इन रियायतों के तहत सबसे बड़ा लाभ कृषि सेक्टर को मिलेगा। किसानों को बाजार तक अपना उत्पाद लेकर जाने के लिए अब ई पास कतई जरूरत नहीं होगी। इससे किसान अपना उत्पाद सब्जी आदि लेकर सीधे बाजार पहुंच सकते हैं। तरबूज आदि स्थानीय उपज से संबंधित किसानों को इससे लाभ मिलेगा। सोमवार को मुख्यमंत्री के साथ कैबिनेट मंत्रियों की बैठक में किसानों को हो रही समस्याओं को मंत्रियों ने उठाया था। किसानों के अलावा मीडिया कर्मियों, कोर्ट के कार्य से निकलने वाले लोग, उद्योग और खान में काम करने वाले लोग और सरकारी कर्मियों को ई पास बनाने की दरकार नहीं होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बाजार 2 बजे तक ही खुलेंगे। बाजार और उपभोक्ताओं को अभी अधिक रियायतें नहीं दी गई है। कृषि उत्पादकों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के बाजार और उपभोक्ताओं के लिए दोपहर 2 बजे तक ही कारोबार का वक्त होगा। यह व्यवस्था अभी भी चल रही है। जो दुकानें खुली है वह खुली रहेगी और जिन्हें बंद रखने के लिए कहा गया है उनके लिए अगले एक सप्ताह तक कोई राहत नहीं है। फिलहाल 27 मई की सुबह 6 बजे तक पिछला फैसला असरदार रहेगा। वही अब राज्य में सभी सरकारी दफ्तर खुलेंगे। राज्य मुख्यालय में फिलहाल गृह विभाग, आपदा प्रबंधन, वन विभाग, ग्रामीण विकास विभाग जैसे दफ्तर ही खुले थे, लेकिन अब सरकार की अधिसूचना के साथ ही सभी सरकारी दफ्तर खुल जाएंगे। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि दफ्तर में 1/3 से अधिक कर्मियों को नहीं बुलाया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राजधानी रांची समेत कई जिलों में यास तूफान का दिखने लगा असर। यास चक्रवाती तूफान का असर सूबे के दक्षिण और मध्य भागों में 25 मई से ही दिखने लगा है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची में ताजा बुलेटिन जारी करते हुए बताया है कि झारखंड में यास तूफान आज 26 मई की सुबह से ही अपना असर दिखाना शुरू कर देगा। 26 मई को झारखंड के दक्षिण जिलों में भारी से भारी बारिश होने की चेतावनी विभाग ने जारी कर दी है। इसके अलावा 27 मई को रांची, रामगढ़, बोकारो, धनबाद में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं 28 मई को भी झारखंड के पूर्व जिले गुमला, लातेहार, पलामू इलाकों में भारी बारिश देखने को मिलेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 45 प्लस वालों के लिए वैक्सीन की कमी नहीं, रोज 50,000 टीका लगाने का आदेश। झारखंड सरकार ने 45 से अधिक आयु वर्ग के नागरिकों के टीकाकरण की गति बढ़ाने का आदेश सभी जिले के उपायुक्तों को दिया है। राज्य के सभी उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई बैठक में वर्तमान में इनके टीकाकरण की गति धीमी होने पर चिंता जताई है तथा टीकाकरण की गति बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। सभी जिलों को प्रतिदिन इस आयु वर्ग के 50,000 नागरिकों का टीकाकरण करने का लक्ष्य दिया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान झारखंड के राज्य नोडल पदाधिकारी सिद्धार्थ त्रिपाठी ने मंगलवार को इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि राज्य में इस आयु वर्ग के लिए वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पेट्रोल डीजल की कीमत में एक बार फिर से हुई बढ़ोतरी। सरकारी तेल कंपनियों ने मंगलवार को पेट्रोल डीजल के दाम जारी कर दिए। घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल दोनों ही ईंधनों की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। डीजल की कीमत में 25 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ है, जबकि पेट्रोल के दाम में 23 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में हाई अलर्ट, यास साइक्लोन पर सरकार ने दी चेतावनी। झारखंड के आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता ने चक्रवाती तूफान यास के मद्देनजर गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव को दिशा निर्देश जारी किया है। उन्होंने अपने पत्र के माध्यम से दिशा निर्देश दिया है कि इस तूफान का विशेष प्रभाव 26 मई यानी आज से 28 मई तक पूर्व सिंहभूम जिला सहित पूरे जो है राज्य में रहने की आशंका है। इसको देखते हुए विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इस तूफान की आशंका को देखते हुए संबंधित जिलों के उपायुक्तों को अलर्ट किया गया है। अपने अपने जिलों में विद्युत आपूर्ति, पेयजल आपूर्ति, राशन आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करें ताकि जान माल का नुकसान ना हो पाए। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में एनडीआरएफ की टीम को भी सक्रिय किया जाए और तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों से अपील की गई है कि वे इस चक्रवाती तूफान के दौरान विशेष सावधानी बरतें। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बच्चों को निमोनिया से बचाने को लेकर चलेगा टीकाकरण अभियान। नवजात को निमोनिया से बचाने के लिए राज्य में टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के वरीय प्रभारी सिद्धार्थ त्रिपाठी ने बताया कि यह अभियान जून के प्रथम सप्ताह से शुरू होगा। इसके लिए भारत सरकार से 77,200 टीका राज्य सरकार को प्राप्त हो गया है। सभी जिलों के जिला कार्यक्रम प्रबंधन एवं कोविड ड्यूटी से बाहर की एएनएम को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सभी जिलों में इसकी तैयारी लगभग पूरी होने को है। इस टीका से जो है शिशुओं को बैक्टीरियल निमोनिया से बचाया जा सकेगा।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो 19 सितंबर से खेले जा सकते हैं आईपीएल 2021 के बचे मुकाबले। 10 अक्टूबर को फाइनल। आईपीएल 2021 के बाकी बचे मैचों का आयोजन 19 सितंबर या 20 सितंबर से हो सकता है। वहीं इसका फाइनल मुकाबला 10 अक्टूबर को खेला जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक बीसीसीआई के एक सीनियर अधिकारी ने पीटीआई को बताया है कि टूर्नामेंट के बाकी बचे मुकाबलों को 3 हफ्ते में खत्म कराया जाएगा, जिसमें 10 डबल हेडर मुकाबले होंगे। आईपीएल 2021 को कोरोना वायरस के चलते टाल दिया गया था। जब यह टूर्नामेंट टला था तब तक इसके 29 मुकाबले खेले जा चुके थे, जबकि 31 मैचों का आयोजन होना था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो तरबूज किसानों को मिल गया बाजार। रांची में पहले दिन ही 19 टन से ज्यादा तरबूज की हुई खरीद बिक्री। लोहरदगा खुट्टी बेड़ों के खेतों से रांची पहुंच रहे हैं तरबूज। झारखंड में तरबूज के किसानों की समस्या का समाधान हो गया है। इसके लिए कृषि बाजार समिति और बैजफेड के माध्यम से सुविधा केंद्र बनाकर तरबूज की बिक्री की जा रही है। पहले ही दिन रांची में लगभग 19 टन तरबूज की बिक्री हुई। इनमें 18 टन तरबूज अकेले दिल्ली मार्केट से बेचे गए। इसके अलावा 1 क्विंटल तरबूज की बिक्री पंडरा स्थित कृषि बाजार समिति के सुविधा केंद्र से हुई है। रांची कृषि बाजार समिति के सचिव अभिषेक आनंद ने बताया है कि खुट्टी बेड़ो सिमडेगा किसानों से सीधे तरबूज की खरीदारी की जा रही है। उन्होंने बताया कि किसानों से तरबूज की खरीदारी लगातार जारी है। बाजार समिति के सुविधा केंद्र में बुधवार को खुट्टी से तरबूज आ रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो तीसरी लहर में बच्चों पर बुरे असर के संकेत नहीं। केंद्र सरकार ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों के ज्यादा प्रभावित होने का कोई संकेत नहीं है। एम्स के निर्देशक रणदीप गुलेरिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान ये बातें कही है। गुलेरिया ने तीसरी लहर से जुड़े एक सवाल के जवाब में कहा कि अभी तक कोई संकेत नहीं है कि तीसरी लहर में बच्चे गंभीर रूप से प्रभावित होंगे। अब तक पहली और दूसरी लहर के जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें संक्रमण को लेकर उम्र के हिसाब से ज्यादा फर्क नहीं है। दोनों के आंकड़े करीब एक जैसे हैं। सरकार ने पहले भी कहा था कि पहली लहर में भी 22 से 23% बच्चे संक्रमित हुए थे और करीब करीब यही स्थिति इस बार भी देखने को मिली है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश में 13 अप्रैल के बाद आज 2 लाख से कम केस दर्ज। पिछले 24 घंटे में 3511 लोग की हुई मौत। देश में कोरोना वायरस महामारी के नए मामलों में अब गिरावट दर्ज की जा रही है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,96,427 नए मामले सामने आए हैं। बड़ी बात यह है कि देश में आखिरी बार कोरोना के 2 लाख से कम मामले 13 अप्रैल को आए थे। तब देश में कोरोना के 1,84,000 मामले दर्ज किए गए थे। वहीं पिछले 24 घंटे में 3511 लोग की कोरोना से मौत हो गई है। हालांकि 3,26,850 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हेमंत सोरेन सरकार के मुफ्त कफन वाली योजना पर मचा बवाल। बीजेपी ने कसा तंजा। कोरोना वायरस से जूझ रहे देश के विभिन्न राज्यों में इस वक्त बीमारी से लड़ने के साथ साथ पक्ष और विपक्ष की सियासी जंग भी चल रही है। हर पार्टी हालत के लिए दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हुए निशाना साधने पर आमद है। इसी बीच ताजा विवाद छिड़ गया है झारखंड में, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में मरने वालों के अंतिम संस्कार के लिए मुफ्त में कफन मुहैया कराने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री की इसी घोषणा को लेकर विपक्षी भाजपा अचानक हमलावर हो गई और बीजेपी नेताओं का कहना है कि अच्छा होता है कि सीएम कफन के बजाय दवाइयों के बारे में बात करते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो यास तूफान को लेकर प्रशासन अलर्ट। पश्चिम सिंहभूम जिले के मनोहरपुर प्रखंड से होकर गुजरेगा तूफान। प्रशासन ने खाली कराया डूब क्षेत्र। यास तूफान जिले के मनोहरपुर प्रखंड से ही होकर गुजरेगा। इसे लेकर प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। मनोहरपुर सीओ रवीश राज सिंह ने बताया कि यास तूफान के रास्ते की दिशा में थोड़ा बदलाव आया है। अब यह तूफान जिले में मनोहरपुर प्रखंड से होकर गुजरेगा, इसलिए प्रशासन ने विषम परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारी में जुट गया है। इधर प्रशासन ने डूब क्षेत्र को खाली कराने में जुट गया है। तूफान की तीव्रता को देखते हुए मंगलवार शाम सीओ रवीश राज सिंह, बीडीओ जितेंद्र कुमार पांडे, थाना प्रभारी अमित कुमार मनोहरपुर के डूब क्षेत्र इंदिरानगर और लाइन पारा में कोयल नदी के किनारे समेत अन्य इलाकों का दौरा किया। यहां रहने वाले करीब 100 परिवारों से तत्काल अपने घरों को छोड़कर ऊंचे स्थान में जाने की अपील की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो विधायक इरफान अंसारी ने पेश की मिसाल। जामताड़ा के राजमडीह में बिजली मिस्त्री गोपाल के 100 को दिया कांधा, परिवार को लिया गोद। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष सह जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने मानवता की मिसाल पेश की है। जामताड़ा जिला अंतर्गत वार्ड नंबर 14 के राजमडीह में एक बिजली मिस्त्री गोपाल मलिक 30 वर्षीय के निधन पर उसके शव को कांधा देकर शमशान घाट तक ले गए। इस दौरान मृतक के परिजनों को गोद लेते हुए हर संभव सहयोग की बात कही है। विधायक डॉक्टर अंसारी के इस कार्य की हर और प्रशंसा हो रही है। बता दें कि जामताड़ा के राजमडीह में बिजली मिस्त्री गोपाल मलिक के रात के सोने के क्रम में ब्रेन हैमरेज हो गया। तत्काल धनबाद के पीएमसीएच ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वह अपने जो पीछे बूढ़े माता पिता, पत्नी और एक बेटा और बेटी को छोड़कर चला गया है। परिवार में एकमात्र कमाने वाला था जो मिस्त्री का काम करता था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में केवल ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से मिलेगी राहत।
शहरी युवाओं को अभी करना होगा स्लॉट का इंतजार। झारखंड के शहरी युवाओं को अभी भी स्लॉट का इंतजार करना होगा। ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को इससे राहत मिल सकती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश के बाद राज्य सरकार इसकी तैयारी में जुट गई है। स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने बताया है कि अभी राज्य में युवाओं के लिए पर्याप्त मात्रा में टीका उपलब्ध नहीं है। अगर अभी ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए तो दूसरे दिन ही टीका समाप्त हो जाएगा। इसे ध्यान में रखते हुए तैयारी की जा रही है। राज्य के टीका प्रभारी ए डोड्डे ने बताया है कि पहले चरण में ग्रामीण क्षेत्रों को चिन्हित किया जा रहा है। इसमें ऐसे केंद्र जहां युवाओं के पास स्मार्टफोन की समझ नहीं है या जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है वहीं ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उन्होंने बताया कि सभी जिलों के डीसी को इस संबंध में निर्देश दिया गया है। साथ ही ऐसे केंद्रों को चिन्हित करने को भी कहा गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसान जागरूक होकर ले बीज वितरण योजना का लाभ। उपायुक्त कोडरमा जिले में मानसून के आगमन को देखते हुए अब खरीफ की तैयारी शुरू हो गई है। सरकार स्तर से किसानों को अनुदान पर बीज आदि मुहैया कराया जा रहा है। लॉकडाउन के कारण पिछले वर्ष भी खरीफ मेला का आयोजन नहीं हो सका था। इस बार भी मेला नहीं होने से अब किसानों को जागरूक करने के प्रयास किए जा रहे हैं। मंगलवार को जिले के गांव में भ्रमण के लिए कृषि जागरूकता रथ को उपायुक्त रमेश घोलप ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। डीसी ने बताया कि खरीफ मौसम में बीज विनिमय एवं वितरण योजना के तहत किसानों के 50% अनुदान पर धान का प्रमाणिक एवं संकर बीज उपलब्ध कराया जाएगा। किसान पैक्सों के माध्यम से बीज क्रय कर सकते हैं। उपायुक्त ने किसानों से अपील करते हुए कहा है कि प्रखंड कृषि पदाधिकारी, प्रखंड तकनीकी प्रबंधक एवं सहायक तकनीकी प्रबंधक से संपर्क कर योजना का अधिक से अधिक लाभ लें। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।